नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड प्राइम की बड़ी खबर से। 10 उप वन संरक्षक के तबादले पर रोक लगा दी गई। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 10 उप वन संरक्षक के तबादले जो हुए थे उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई। प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन ने आदेश जारी किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 7 जुलाई को ये फेरबदल हुआ था, ये तबादले हुए थे, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है। वन विभाग में 37 अधिकारियों के तबादले हुए थे। देखिए, 37 अधिकारियों के तबादले हुए थे, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। 10 उप वन संरक्षक के तबादले पर रोक लगी है। 37 के हुए थे, 37 के तबादले के आदेश दिए गए थे, लेकिन 10 उप वन संरक्षक के तबादले फिलहाल रोक दिए गए। उनके तबादले फिलहाल नहीं होंगे। प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन ने आदेश जारी किया है। विनोद हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, पहले तबादले क्यों हुए थे इसकी जानकारी दिए, और अब तबादले रोके क्यों गए, इसका कारण क्या है? जी देखिए, 3 दिन पहले यानी 7 जुलाई को वन विभाग में बम्पर ट्रांसफर किए गए थे, जिसमें प्रमुख वन संरक्षक से लेकर उप वन संरक्षक के ट्रांसफर थे, और कुल मिलाकर 37 बम्पर ट्रांसफर वन विभाग के किए गए थे। लेकिन अब उसमें से उप वन संरक्षक के 10 ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया गया है। अभी कारण क्या है ये साफ तौर पर अभी साफ नहीं हो पाया। आखिरकार उन जो 10 अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पर रोक क्यों उत्तराखंड शासन की ओर से लगाई गई है। लेकिन एक ये बड़ा सवाल उस तबादले लिस्ट पर उठता है। आखिरकार जब इतने बम्पर ट्रांसफर हुए हैं, 37 की संख्या में ट्रांसफर हुए थे, और ऐसे में 10 लोगों के ट्रांसफर पर आज तत्काल प्रभाव से प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन ने रोक लगा दी है। स्पष्ट कारण क्या है उनका कारण अभी पता नहीं, लेकिन विनोद, किसके आदेश पर ये तबादले हुए थे और अब किसके आदेश पर ये तबादले रोके गए हैं? जी देखिए, अगर किया जाए तो उत्तराखंड शासन की ओर से ही ये तबादले होते हैं, और यानी राज्य सरकार ही अपने ये ऑर्डर जारी करती है। अब इन 10 लोगों के यानी 10 अधिकारियों के जो स्थानांतरण रोके गए हैं, उनके पीछे क्या कारण है, किस तरीके की अब टिप्पणी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और या फिर क्या स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आता है। लेकिन इतना है कि 37 ट्रांसफर में से अब 10 लोगों के ट्रांसफर रोक दिए गए हैं, और यही वजह है कि प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन ने इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 37 में से 10 उप वन संरक्षक के तबादले रोक दिए गए हैं। अब रोके किन कारणों की वजह से गए हैं ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल रोक दिए गए हैं। जब तबादले किए गए थे तो फिर रोकने के पीछे की वजह क्या है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। विकासनगर में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की नियुक्तियों में बड़ी धांधली की बात सामने आ रही है, और यह मामला साल 2002 में हुई जेई, 2005 में हुई सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता के पदों पर सीधी भर्ती से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि शांति प्रसाद और राम सिंह बिष्ट को उत्तराखंड जल विद्युत निगम में संविदा कर्मी से सीधे जेई बना दिया जाता है, वो भी बगैर किसी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के। जबकि इसके बाद इन दोनों को 30 जून 2011 को सहायक अभियंता के पद पर प्रमोशन दिया जाता है, और 24 जून 2019 को अधिशासी अभियंता बना देते हैं। जबकि उत्तराखंड जल विद्युत निगम की नियमावली के मुताबिक इस तरह से प्रमोशन पाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो बिना प्रावधान के कैसे ये नियुक्तियां हुई है, और इसीलिए धांधली गड़बड़ झाले की आशंका अब है। 2005 में अधिशासी अभियंता को उन्होंने परीक्षा कराई, जिसमें से 2 लोगों को अधिशासी अभियंता के पद पर सीधी भर्ती कर ली गई। ऊर्जा निगमों में अधिशासी अभियंता का पद एक प्रमोशनल पद है। सहायक अभियंताओं की तैनाती अधिशासी अभियंताओं पर प्रमोशन करके की जाती है। उसी एग्जाम से यूजेमिनल में 2 असिस्टेंट इंजीनियर की भी नियुक्ति कर ली गई, बिना सेवा नियम लिखे, बिना उसके। और अभी हाल ही में कल इन लोगों ने जो उस 2005 में इन्होंने भर्ती की थी, उनमें से एक अधिशासी अभियंता को डीजीएम के पद पर प्रमोशन दे दिया गया है। और ये जो ऊर्जा के निगम मनमाने काम कर रहे हैं, अनीति वाले काम कर रहे हैं, अन्याय वाले काम कर रहे हैं, असंवैधानिक वाले काम कर रहे हैं, इसमें सरकार की मंशा को बिल्कुल भी अपने फेवर में नहीं ले रहे हैं, ना ही सरकार से पूछ रहे हैं। जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं वो मैटर सब्जुडिस है, तो सब्जुडिस मैटर पे कोई कमेंट मैं नहीं करना चाहूँगा। सर, तो नियुक्तियाँ तो हुई है ना, उसके विषय में बताना तो पड़ेगा। क्योंकि मैटर सब्जुडिस है, इस बारे में
मेरा कुछ कहना चलिए सर, अच्छा नहीं होगा। देने से फिलहाल बच रहे हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, आप ये बताइए कि नियम क्या कहते हैं, किस तरह की धांधलियां वहां पर हुई हैं और प्रमोशन कैसे मिला, अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? सर, नियम तो ये कहता है कि जो डायरेक्ट चुनकर आएगा, जो परीक्षा देकर आएगा, उसका पहले प्रमोशन होना है। लेकिन यहाँ हुआ क्या है कि 2002 में 2 आदमी को संविदा द्वारा जेई बना दिया जाता है और उसके अलावा 5 आदमी को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन यूपीसीएल एक परीक्षा करवाती है। वहां से उनको वहां ना नियुक्ति देकर उत्तराखंड जल विद्युत निगम नियुक्ति देता है और जो उनकी फाइनल लिस्ट है, जब वो फाइनल लिस्ट चेक की जाती है तो उन फाइनल लिस्ट में उन 5 का ही नाम नहीं है, इन्हें भी नियुक्त कर दिया जाता है। फिर 2011 में इन्हें एई बना दिया जाता है और 2019 में इन्हें अधिशासी अभियंता तक बनाया जाता है। ऐसा ही एक मामला 2005 का है। 2005 में अधिशासी अभियंता के लिए भर्ती होती है। उस भर्ती में 8 आदमी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से 2 आदमी को चुना जाता है। अब जो बाकी रह जाते हैं उनमें 2 आदमियों को ये लोग वही बोर्ड उठा के वो बना देता है, ए के पद पर सीधी भर्ती कर देता है और वो जो 2 आदमी है वो फिर अधिशासी अभियंता और उन्हीं में से एक कल डीजीएम के पद पर बन जाता है। ठीक है विक्रम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो संविदा कर्मचारियों को प्रमोशन मिला, जबकि जो एग्जाम देकर आए हैं, एग्जाम क्लियर करके आए हैं, जिनकी भर्ती हुई है, उनको पहले प्राथमिकता मिलती है, लेकिन उनको नहीं मिली है। श्रीनगर में पहाड़ी से मलबा गिरने से एक कार दब गई। गनीमत रही कि कार सवार लोग किसी तरह से समय रहते कार से बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। कार देहरादून से चमोली जा रही थी और कार में कुल 2 लोग सवार थे। तो ये तस्वीरें हैं, पहले तो आप इसको देखिए, लैंडस्लाइड जोन है और यहाँ पर ये भूस्खलन सक्रिय जोन है और यहाँ पर मलबा लगातार गिरता रहता है और इसी बीच में कार इसकी चपेट में आ गई। ये आप तस्वीरों को देखिए, कार नीचे दबी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। तो ये मुसीबत बना हुआ है। ऐसे में पहाड़ों पर जो भी गाड़ी चला रहा है वो बड़ी ध्यान से सतर्क होकर गाड़ी चलाएं, क्योंकि पहाड़ियां कमजोर हैं, कभी भी टूट सकते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, गाड़ी का सिर्फ एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो गेट का हिस्सा, शीशा। और अब एक और तस्वीर आई है, ये दूसरी तरफ से आप देखिए, पूरी तरह मलबे के बीच में फंसी हुई है गाड़ी। बमुश्किल जो कार सवार थे उनकी जान बच पाई। और उसके बाद एक और तस्वीर आई जब मलबा पूरी तरह से गाड़ी के ऊपर था, बड़े बड़े बोल्डर गाड़ी को ढक चुके थे। तो लैंडस्लाइड जोन के करीब से अगर आप निकलें तो आपको बहुत सतर्क होकर वहां से निकलना होता है, क्योंकि मलबा किसी भी वक्त गिर सकता है। और यही कार सवार युवकों के साथ भी हुआ। पिथौरागढ़ में भारत चीन सीमा से सटे व्यास दारमा वैली को जोड़ने वाली सड़क बदहाल है। चीन नेपाल सीमा पर हो रहे तनाव के चलते इसी सड़क से सेना आईटीबीपी की मूवमेंट होती है, मगर सड़क बदहाल होने से इन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की देखभाल एनएचपीसी 280 मेगावाट की बिजली परियोजना के निर्माण के दौरान करती थी। योजना पूरी करने के बाद सड़क से एनएचपीसी ने देखभाल करने से मुंह फेर लिया। तावाघाट मोटर मार्ग पर 15 साल से बीआरओ काम कर रहा है, मगर फिर भी रोड की मरम्मत हो नहीं पाई है। और सड़क की दुर्दशा आप देख सकते हैं, सड़क की स्थिति क्या है वो आप समझ सकते हैं। और ये सामरिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। फोटो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। आईटीबीपी, हमारी सेना इसी सड़क से मूवमेंट करती है, लेकिन इस सड़क की स्थिति क्या है देखिए, कैसे ट्रैवल करें। तो ऐसे में ये जो सामरिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मार्ग हैं, इन मार्गों को दुरुस्त तो रखा जा सकता है। और स्थितियां ये है कि इनकी तरफ देखा तक नहीं जा रहा। मानसून सीजन में स्थितियां और बुरी हो जाती हैं और ऐसे वक्त में ज़्यादा ज़रूरी है, जब आपका तनाव चीन के साथ चल रहा है और नेपाल आपको आंखें दिखा रहा है।
द्वारा कार्य किया जा रहा है उसमें 10 से 15 वर्षों के बीच अभी तक कार्य नहीं हुआ है। ना ही उसमें मशीनें चालू हैं, न ही मजदूरें लगी हैं। वहाँ पर जगह जगह गड्ढे भरे पड़े हैं और यहाँ पर अभी हमारे जो चीन बॉर्डर में जा रही है हमारी आर्मी, उसी रास्ते से जाना पड़ रहा है, जिससे काफ़ी व्यस्तता का सामना करना पड़ रहा है। और वहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो खुद सड़क को बनवा रहे हैं। इसमें प्रशासन की बहुत ही घोर लापरवाही है। तो लापरवाही है और दुरुस्त कब होगी ये सड़क, ये कोई नहीं जानता है। और अधिकारी अभी आंख मूंदे बैठे हुए हैं, देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन एबीपी गंगा इन तस्वीरों को दिखा रहा है, इस खबर को दिखा रहा है कि वहां पर स्थितियां क्या हैं। उत्तराखंड में मानसून की पहली ही बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। उत्तराखंड में बारिश इस कदर आफत बनकर बरसी कि बरसाती नालों में उफान आ गया। रामनगर की इस तस्वीर को देखिए, सड़क पर सैलाब ऐसे बह रहा है मानो यहाँ कोई नदी हो। सड़क पर बह रहे सैलाब की वजह से वाहन चालक जहां तहां रुक गए। पानी इतना ज्यादा है कि इसके बीच से होकर गुजरने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। उधर मूसलाधार बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि नदी के आसपास के घाट डूब गए हैं। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी है। जो भी लोग घाटों के किनारे रहते हैं और जिन लोगों के घर हैं या कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उनको अलर्ट किया जाता है कि नदी का जल स्तर बढ़ रहा है या बढ़ेगा या बारिश की संभावना है। और अपनी हमारी सर्च एंड रेस्क्यू की जो टीमें हैं उनको तैयारी में रखा जाता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी आम दिनों की अपेक्षा 15 मीटर ऊपर बह रही है। राहत की बात यह है कि अलकनंदा ने अभी खतरे का निशान पार नहीं किया है। मूसलाधार बारिश देवल गांव में कहर बनकर बरसी। भारी बारिश के कारण एक शौचालय ध्वस्त हो गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की मांग की है। बाबा शिव के धाम केदारनाथ में भी अब हर दिन बारिश हो रही है। इस बार वैसे ही केदार धाम की यात्रा के लिए सिर्फ स्थानीय लोगों को ही इजाजत है, जिस वजह से केदार धाम में चहल पहल कम है। वहीं बारिश की वजह से चहल पहल और भी कम हो गई है। केदारनाथ तक सभी चौकी थानों को इस बारे में अलर्ट कर दिया जाता है। 10 साल से कम के बच्चे और 65 साल से अधिक के लोगों के जाने पर बाहर है। उत्तराखंड के लोग वहां दर्शन कर सकते हैं। 1 तारीख से व्यवस्था चालू है, तो इसमें कंटिन्यू यात्री आ रहे हैं प्रदेश के और वो दर्शन के लिए केदारनाथ जा रहे हैं। जोशीमठ में मानसून की बारिश मुसीबत बन गई है। लामबगड़ के पास पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से बद्रीनाथ हाईवे बाधित है। लामबगड़ में पिछले कई साल से डेंजर जोन बना हुआ है, जिसका ट्रीटमेंट भी किया गया था, लेकिन फिर भी इस जगह पर मलबा गिरने की घटनाएं रुक नहीं पाई हैं। मूसलाधार बारिश से बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पर सैलाब ऐसे कहर बनकर आया कि इस जगह पर सड़क का नामो निशान मिट गया। राना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस वजह से अब लोग वैकल्पिक रास्ते से आवाजाही को मजबूर हैं। मुसीबत इतनी बढ़ गई है कि लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। राना चट्टी और हनुमान चट्टी के बीच में जजरगाड़ नामे जो खड्ड है वो पूरी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो चुका है। रात को अचानक कहीं बादल फटने की घटना से पूरी जो सड़क थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ चुके हैं। मैं शासन प्रशासन और जिला प्रशासन से गुहार करता हूं कि तत्काल इसका समाधान किया जाए। नेशनल हाईवे पर आवाजाही के लिए एसडीआरएफ टीम ने वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है, लेकिन खतरा इस बात का है कि अगर यहां से गुजरता समय लैंडस्लाइड हुआ तो जान भी जा सकती है। सड़क टूटने से गीट पट्टी के 8 गांव के ग्रामीणों के लिए आवाजाही में परेशानी हो रही है। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इसी पथरीले मार्ग से होकर गुजरते हैं। बड़कोट से नितिन चौहान,
जोशीमठ से रणजीत रावत, रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में कोरोना के साथ डेंगू का भी खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर हल्द्वानी में नगर निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर निगम अपने हर एक वार्ड में ड्रोन के जरिए नजर रख रहा है। साथ ही इसको लेकर अधिकारियों ने 35 दिन का एक माइक्रो प्लान तैयार किया है। वह नगर निगम के एमएनए ने बताया है कि डेंगू से बचने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सभी वार्ड्स की नालियों पर स्प्रे करवाया जा रहा है, फॉग मशीन से फॉगिंग की जा रही है। लेकिन एक सवाल है कि ड्रोन से क्या प्रशासन, पालिका के जो अधिकारी हैं वो ये पता कर पाएंगे कि कहां पर मच्छर पनप रहा है और कहां पर नहीं। प्रदेश के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे चमोली जिले के दौरे पर रहे और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने हरेला कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया। उधर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के तमाम स्कूलों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया गया है। अगर फिर भी कोई स्कूल मनमानी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करोड़पति का बेटा और गरीब का बेटा एक ही किताब से पढ़े, इस दृष्टिकोण से हमने एनसीईआरटी लागू की और लगभग 95% से भी ज़्यादा हमको सफलता मिल गई है। अपवाद स्वरूप एक आध जगह कहीं बचे होंगे तो निश्चित ही हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहाँ भी शिक्षा का बाजारीकरण होगा और जो सरकार के आदेशों की अवहेलना करेंगे, निश्चित ही वहाँ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। तो एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया गया है, अच्छी बात है, लेकिन उसी हिसाब से टीचर्स भी स्कूल्स में होने चाहिए और उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी स्कूल्स बेहतर हो पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं डीपीसी मेंबर्स के चुनाव में, बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। उत्तराखंड में डीपीसी मेंबर्स के चुनाव जल्द हो सकते हैं। डीपीसी मेंबर्स के चुनाव जिला पंचायतों में होने हैं और ऐसे में उनके जल्द होने की इस वक्त खबर मिल रही है, सूचना मिल रही है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का बयान आया है कि लॉकडाउन की वजह से चुनाव नहीं हो पाए थे, यानी कि चुनावों पर असर पड़ा था लॉकडाउन का, और ऐसे में अब जल्द हो सकते हैं। अब वो जल्द कब, तारीख स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन एक संकेत, एक इशारा कि प्लान है। संपन्न नहीं हो पाया, हमारी कैबिनेट ने इसकी व्यवस्था की है कि प्रभारी मंत्री जी और डीएम के माध्यम से विकास के कार्य ना रुकें। इस नाते कैबिनेट से निर्णय हुआ और मुझे लगता है कि ये अनलॉक चालू हो गया है और बहुत जल्दी चुनाव आयोग से कोई निर्णय होंगे इसके, ताकि डीपीसी का चुनाव हो हमारे वोट। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। घर बैठे कुछ नया ट्राई करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती ही है, फिर चाहे पहली बार बीवी को सरप्राइज गिफ्ट देना हो, सोमू नॉट बैड, या गिफ्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करना हो। अब ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बस क्लिक टू पे विद वीजा, जो दे आपको कैशलेस कॉन्फिडेंस। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके, तो अब खुजली नहीं अब्सॉर्ब करो। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। घमौरी पसीने से नहीं, उसमें छिपे कीटाणुओं से होती है। घमौरी के लिए नाइसिल, इसके क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला में है नीम का सुपर पावर जो तुरंत कीटाणु मिटाए। नाइसिल 3 दिन में रिजल्ट्स दिखाए। करीना, बाथरूम की दीवारों में पानी लीक हो रहा है। ओ बेबी, झूठ बोलना सीखो। हमने वेक्टस पाइप्स लगाया है, कुछ नहीं हो सकता। वेक्टस पाइप्स एंड टैंक्स पर है सबका भरोसा, तभी तो वेक्टस है इंडिया की वाटर लाइन। न्यूट्रिशन पूरा न होने के कारण बार बार बीमारी या थकान होती है। मैक्सी रिच डेली मल्टीविटामिन आपका न्यूट्रिशन पूरा करे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में, महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। करीना, बाथरूम की दीवारों में पानी लीक हो रहा है।
ओ बेबी, झूठ बोलना सीखो। हमने वेक्टस पाइप्स लगाया है, कुछ नहीं हो सकता। वेक्टस पाइप्स एंड टैंक्स पर है सबका भरोसा, तभी तो वेक्टस है इंडिया की वाटर लाइन। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर जानने के लिए डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अल्मोड़ा में बारिश के बाद एक मकान ढह गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं शहर की रौनक कहे जाने वाला करीब 300 साल पुराना एक पेड़ भी धराशायी हो गया। अल्मोड़ा में आफत बनकर बरसी बारिश, मलबे में दफन हुई 3 जिंदगियां। अल्मोड़ा जिले में 20 घंटे से बारिश जारी थी। नदी नाले अचानक उफान पर बहने लगे। इसी दौरान द्वाराहाट के तैल मलारी गांव में बारिश आफत बनकर बरसी। देखते ही देखते एक मकान जमींदोज हो गया। इस मकान के मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। ये बहुत बड़ी एक दुखद आपदा इस घर में आई, और जहाँ की शुक्र भगवान का ये है कि उनका एक बच्चा नीचे दोस्तों के साथ बैठा था, तो उस बेचारा उसकी जान बच गई। और उनके घर के 4 सदस्य यहीं पर थे, जिनमें एक बुजुर्ग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, और 3 जनों की जो है यहाँ पर स्वर्गवास हो चुका है। बड़े दुखद घटना है, बहुत बड़ी आपदा यहाँ पर इनके घर पर आई है। मैं तुरंत इसके पूरी हमारी जो है पूरा शासन प्रशासन यहाँ पर पहुँच के अपनी रिपोर्ट लेके चले गया है, और मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूर्ण तरीके से इनको सरकार के द्वारा मदद करने का काम करेंगे। बारिश इतनी तेज थी कि एक पेड़ धराशायी हो गया। तस्वीरें देखिए, ये पेड़ किस तरह से जमीन पर गिरा हुआ है। गनीमत रही कि जब ये पेड़ गिरा तब इसकी चपेट में कोई नहीं आया, वरना नुकसान कहीं ज्यादा होता। बाद में जेसीबी की मदद से किसी तरह से पेड़ को हटाया गया। अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में एसडीआरएफ ने राज्य में सम्मान कार्यक्रमों के माध्यम से कई अस्पतालों, डॉक्टर्स और जरूरतमंद लोगों को कोरोना बचाव सामग्री दी। पहले चरण में एसडीआरएफ ने कई स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से डॉक्टर्स, नॉन कोविड हॉस्पिटल्स के स्टाफ को पीपीई किट, N95 मास्क और डेंगू के सीजन में गद्दे, कंबल बांटे। तो सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। गढ़वाल रेंज का चार्ज संभालने के बाद आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने रेंज के 7 जिलों के एसएसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। आईजी गढ़वाल ने सभी जिलों के कप्तानों से जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति पर बात की। साथ ही जिले के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट बनाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। साइबर क्राइम के मामलों में मुकदमे दर्ज न होने को लेकर भी आईजी ने नाराजगी जताई। अपराध के फ्रंट पे क्योंकि पिछले 3-4 महीने कोविड से के कारण किसी भी जनपद में ऐसा कोई गंभीर अपराध की स्थिति नहीं रही है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि आने वाले दिनों में एक ढंग से अभियान चला के टॉप 10 सभी जो खासतौर से जो हमारे 3-4 जो ये देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जनपद हैं, जहाँ क्राइम की समस्या थोड़ी ज़्यादा रहती है पहाड़ के जनपदों के मुकाबले, वहाँ पर तो टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। टिहरी के डीएम मंगेश घिल्डियाल ने कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए नई नीति बनाई है, नई प्लानिंग है। डीएम ने जिले के तमाम अधिकारियों को 50-50 घरों का जिम्मा दिया है। ये अधिकारी इन परिवारों के स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे। साथ ही डीएम खुद पीपली गांव का जिम्मा संभालेंगे। डीएम ने जिले के
1046 अफसरों को मॉनिटरिंग के काम में लगाया। हर अफसर को 50 घर में जाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो 50 घरों में जाकर लोगों से उनके स्वास्थ्य की जांच करेंगे। अपने जनपद के जितने भी परिवार हैं, प्रत्येक परिवार के घर घर में हमारी जो स्वास्थ्य विभाग के फील्ड लेवल कर्मचारी हैं, आशा हैं, हमारी एएनएम्स हैं, वो घर घर जाकर के प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेंगी। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत की समस्या होती है, तो उस व्यक्ति को तत्काल हम लोग फ्लू क्लिनिक्स में लाएंगे और अगर सैंपलिंग की जरूरत पड़ेगी तो सैंपलिंग की जाएगी। और अब कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। बागेश्वर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने की अराकोट यात्रा की शुरुआत। राजकीय इंटर कॉलेज में लगाया पौधा। पिथौरागढ़ में 3 दिन के अंदर खुला झूला पुल। नेपाल के पेंशन धारकों के लिए खोला गया पुल। चमोली में चूकता जाने वाली सड़क का काम अधूरी कटिंग के बाद भी पूरा नहीं हो पाया निर्माण कार्य। कॉर्बेट में 5 बाघों को भेजा जाएगा राज्य टाइगर रिजर्व। वेस्टर्न पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने की योजना। कोटद्वार में महिला ने फांसी लगाकर दी जान। पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या की आशंका।